हरिनगर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू बहुत ही आलसी था। वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन, अरे घर में खाने को दाना नहीं और तुम हो कि दिन भर आराम करते रहते हो। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? घर में एक मुर्गी है, वो जो भी अंडे देती है उसे तुम खा जाते हो। मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है। पड़ोसी पक्षी मुझ पर दया करके मुझे कुछ अनाज का दाना दे देते हैं, जिसे खाकर मैं जिंदा हूँ, वरना मैं कब की मर गई होती। अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है। सोच रही हूँ कोख में ही उसे मार दूँ। क्या फायदा, अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं, उसे कहाँ से खिलाऊंगी? मैं भी क्या करूं? मुझे कुछ करना भी तो नहीं आता। पिताजी जिंदा थे तो खेती करते थे, लेकिन जब से वह गुजरे हैं खेत भी बंजर पड़ा है। कुछ नहीं पता उस खेत का क्या होगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सुनो जी, उस खेत में मेहनत करके उसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना लो, कुछ तो उपजेगा, घर में तो पैसे आएंगे। अरे पगली, वो खेत बंजर है, उस पर कुछ नहीं उपजेगा। ऊपर से हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस खेत की सफाई करेंगे, फिर कुछ उस पर बोएंगे। ठीक है पगली, तू कहती है तो मैं कल से खेत पर जाऊंगा और उसकी सफाई करूंगा। अगले दिन कालू कौआ अपने खेत पर जाता है और उसकी सफाई करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। है ऊपर वाले, इस खेत में केवल पत्थर ही पत्थर हैं। पता नहीं यहाँ कुछ उपजेगा भी या नहीं। हाय मेरी कमर का तो कच्चू मर निकल गया। भूख भी लग रही है। ऐसा करता हूँ, घर से जो मुर्गी के अंडे लेकर आया हूँ उसे खा लेता हूँ। तभी वही बूढ़ी कबूतरी कालू कौए के खेत में आती है और उससे कहती है, बेटा कुछ खाने को है? मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, थोड़ा कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे माँ जी, मेरे पास तो मुर्गी के ये अंडे हैं जिसे मैं खाने वाला था। आप इसे खा लो, आपका पेट भर जाएगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत भला हो, तुमने अपना भोजन मुझे दिया है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। फिर वो बूढ़ी कबूतरी उन अंडों को खा लेती है और अंडे के छिलकों को कालू के खेत में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम होने पर कालू कौआ भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौए से कहती है, अरे कालू जी, आपने खेत में कुछ किया या नहीं? आज मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अरे टुनटुनी, खेत में तो केवल पत्थर ही पत्थर हैं। वहाँ कुछ कैसे उपजेगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं जी, आज मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ तो करेंगे ही। फिर कालू और टुनटुनी अपने खेत में जाते हैं। वो दोनों अपने खेत को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पूरा खेत सफेद अंडों से भरा हुआ था। है ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है? मेरे खेत तो अंडों से भरे हुए हैं। टुनटुनी चिड़िया भी खेत में अंडों को उगा हुआ देखकर हैरान थी। अरे ये तो सचमुच चमत्कार है जी, ये सब कैसे हुआ? आज से पहले मैंने कभी अंडों को खेत में उगता हुआ नहीं देखा। तब कालू कौए ने बूढ़ी कबूतरी के बारे में टुनटुनी चिड़िया को बताया। टुनटुनी, जरूर ये सब उस बूढ़ी अम्मा के चमत्कार की वजह से हुआ है। भला उन बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने तो हमारी सारी दिक्कतें दूर कर दी। अब हम इतने सारे अंडों का क्या करेंगे? टुनटुनी, तुम ऐसा करो, इन अंडों को लेकर तुम शहर के जंगल चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी सुंदरी बहन भी वहीं रहती है, तो अंडे बेचने में वह तुम्हारी मदद भी कर देगी। और वैसे भी ठंड का मौसम है, हाथों हाथ अंडे बिक जाएंगे। बाकी के अंडों को मैं घूम घूम कर जंगल में बेचूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडा ले जाकर शहर के जंगल में बेच देती है। उसके अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की बहन सुंदरी कौवी उससे जलने लगती है। फिर सुंदरी कौवी सोचती है, अरे टुनटुनी तो अंडे बेचकर खूब पैसे कमा रही है, क्यों ना मैं भी इसके अंडों को चुराकर बाजार में बेच दूं। वैसे भी ये मेरे घर पर कुछ दिन के लिए रुकी हुई है, यही अच्छा मौका है।
फिर रात होते ही सुंदरी कौवी टुनटुनी की टोकरी में से अंडे चुरा लेती है और अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया अंडे लेने के लिए सुंदरी कौवी के पास आती है। अरे बहन, अंडे देना तो, सर्दी बहुत है, अंडे खाकर कुछ आराम मिलेगा। अच्छा बहन जी, अभी देती हूँ। मेरे अंडे बहुत अच्छे हैं और काफी बड़े भी हैं। जैसी सुंदरी कौवी टोकरी में से अंडे टूनी चिड़िया को देती है, उसके अंडे पत्थर में बदल जाते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे ओ सुंदरी, मैंने तुझसे अंडे मांगे हैं और तू मुझे ये पत्थर दे रही है, कहीं पागल तो नहीं हो रही है? जा काम कर अपना, मैं तो चली टुनटुनी चिड़िया से अंडे लेने। सुंदरी कौवी मन ही मन पछताती रह जाती है और वही टुनटुनी चिड़िया के अंडे हाथों हाथ बिक जाते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौआ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थी। टुनटुनी की आर्थिक स्थिति अपनी बहन टूनी के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन जंगल की मुखिया के साथ टूनी चिड़िया अपनी बहन की दुकान पर आई। अरे कैसी हो मेरी बहन? बस ईश्वर की कृपा है। अच्छा, वैसे बहन तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटी हो, लेकिन हम दोनों ने अंडे बेचने की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी। मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सब ईश्वर की कृपा है। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे और मेरे बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए बहन, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ टुनटुनी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखती हूँ और तुम्हारे बच्चों को दुकान पर काम करते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है टुनटुनी। बहन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे घोंसले को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं बहन, आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे भले की ही बात करूँगी ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घोंसला जिस पेड़ पर है, वो पेड़ एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की पेड़ के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेती हूँ। तुम्हें अपने उस घोंसले की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उससे एक नया काम भी शुरू कर सकती हो और दूसरा घोंसला भी खरीद सकती हो। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई। तभी टूनी चिड़िया के बगल में खड़ा हुआ जंगल का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे टूनी बिल्कुल सही बोल रही है। टुनटुनी, आज के दौर में कौन सी ऐसी बड़ी बहन होगी जो अपनी छोटी बहन के लिए इतना सोचती है। टूनी दिल की बहुत साफ है और तुम्हारी बहुत चिंता करती है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो टुनटुनी, जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। वैसे भी हम दोनों बहन है ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बहन। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मुखिया हरिया तोता के साथ वहाँ से चली गई। दरअसल टूनी एक लालची चिड़िया थी। उसकी नजर टुनटुनी के पेड़ पर बहुत पहले से थी और टुनटुनी बहुत सीधी सादी चिड़िया थी जो अपनी बहन को बहुत मानती थी। रास्ते में मुखिया टूनी चिड़िया से बोला, तुम्हें क्या लगता है टुनटुनी क्या तुम्हारी बात को मानेगी? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मुखिया जी, वो एक नंबर की मूर्ख चिड़िया है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाई। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ मेरे पिताजी ही जानते थे। उसमें से तुम टुनटुनी को कितना दोगे?
पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मुझे पता है कि टुनटुनी कुछ भी नहीं कर सकती। इधर टुनटुनी अपने बच्चों से इस बारे में बात करने लगी और अपने बच्चों के साथ टूनी चिड़िया के घोंसले में आ गई। मुझे आपका फैसला मंजूर है टूनी बहन। मैं अपना घोंसला बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी टुनटुनी। अब मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेती हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। टुनटुनी उसकी बच्ची को देखकर टूनी चिड़िया का पति टूनी से क्रोधित होकर बोला, तुम भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठा कर ले आती हो। अरे धीरे बोलो जी। अगर कहीं गलती से भी टुनटुनी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फैल जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं ये सब उसके घोंसले के लिए ही कर रही हूँ। एक बार घोंसला मेरा हो जाए फिर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। शाम को टूनी चिड़िया ने वो घोंसला और दुकान लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी चिड़िया टूनी से बोली, बहन हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो ये है कि मैं और मेरे बच्चे अच्छे से नहीं रह पा रहे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्से होते हुए बोली, कौन से पैसे? कैसे पैसे? वो मेरा घोंसला और दुकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई टुनटुनी। बात असल में ये है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम पेड़ों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारे पेड़ों को शहर के जंगल के किसी बड़े अमीर पक्षी को बेच दिया और वो जंगल छोड़कर फरार हो गया। टूनी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टूनी बहन अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी और मेरे घोंसले से निकल जाओ। वैसे भी मेरे पति को तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों को लेकर जंगल की पास वाली नदी के किनारे पर पहुँची। अब मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी ही बहन ने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगी। टुनटुनी रोती जा रही थी। उसके आंसू नदी में टपकने लगते हैं। तभी उसमें से एक लाल परी निकलती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा मत रो टुनटुनी, मुझे तुम्हारा सारा दुख पता है। तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा देती हूँ। उसे तुम एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना, फिर देखना तुम्हारे पास खुद का एक जादुई अंडों का पेड़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे और मेरे बच्चों का दुख समझा। टुनटुनी तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया लाल परी के कहे मुताबिक उस अंडे को एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देती है और थोड़े दिन बाद ही अंडों का जादुई पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसमें से अंडे बेचकर खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है।